and I'm going to share my screen. जी, तो कल हमने जो है अपनी थर्ड गेम स्टार्ट की थी, हमने शुरू किया था थर्ड गेम को। थर्ड गेम हमारी जो है वो जंपिंग गेम, उसका नाम हमने दिया है, दैट इज द जंपिंग गेम। सो हमारा जो स्प्राइट है, जो हमारा मेन स्प्राइट है, मेरा उम्मेहानी, आप अपनी एंड पे बेटा चेक कीजिए तो बाकी सब तो सही से सुन सकते हैं। सो अवर थर्ड गेम इज चिक जंपिंग गेम। यहाँ पर हम लास्ट टाइम एक स्प्राइट लेके आए थे, दैट इज द चिक चिक स्प्राइट, और इसको हमने जंपिंग इफेक्ट दिया था। वो हमने किस तरीके से दिया था, यहाँ पर हमने ब्लॉक यूज किया है चेंज वाई बाय, ठीक है, चेंज वाई बाय का ब्लॉक। इसमें +10 के साथ इंक्रीमेंट होगा इसमें, और इसको हमने रखा है कहाँ पे है, रिपीट 10 का ब्लॉक में। और ये ब्लॉक कौन सा है, हमारा कंट्रोल के अंदर है हमारे पास ये ब्लॉक, ठीक है। तो ये ब्लॉक भी एक रिपीट, एक लूप ब्लॉक है, दिस इज अ लूप ब्लॉक। जिस तरह फॉर एवर काम करता है, फॉर एवर जो है वो कंटिन्यूअसली करता ही रहेगा काम, वो रुकेगा नहीं। और रिपीट में क्या होता है, रिपीट में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम रिपीटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशंस बता सकते हैं कि कितने टाइम्स ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो हमने कहा है जी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, और क्या करे, वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दे 10 टाइम्स, 10 10 के साथ, ओके। सो फिर हम जो है इसमें क्या करेंगे, ये 10 टाइम्स जब 10 की इंक्रीमेंट होगी वाई में, तो हमारा स्प्राइट जो है वो जाएगा ऊपर। अब दोबारा से हमने जब जंप करना है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जाने के बाद दोबारा से हमारा स्प्राइट खुद से नीचे आए। देन वी हैव टू यूज द रिपीट ब्लॉक अगेन, एंड वी हैव टू चेंज वाई बाय -10। तो इन दोनों को हम ग्लू करेंगे आपस में, और हमने यहाँ पर इवेंट लगाया है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। ओके, तो अब यहाँ पर बेटा इससे क्या होगा कि जब हम स्पेस की प्रेस करेंगे, व्हेन वी प्रेस द स्पेस की, तो हमारा जो स्प्राइट है वो क्या कर रहा है जी, जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स सबने डन कर लिया है, सबने मुझे बताइए, कल आपने कंप्लीट कर लिया था ये सारा, ये स्टेप्स? ओके, गुड। ओके जी, अब बेटा हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें दूसरा स्प्राइट चाहिए, जो ऑब्स्टेकल्स जो हमने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्स्टेकल्स होंगे जो मूव करेंगे, और हमारा जो चिक है उन ऑब्स्टेकल्स से को अवॉइड करते हुए जंप करके उनसे अवॉइड करेगा। ओके बेटा, सो उम्मेहानी, ये वही स्टेप्स अभी मैंने रिपीट किए हैं जो हमने कल परफॉर्म किए थे, इसमें अभी मैंने कोई भी नई बात नहीं बताई है, ठीक है। तो हमने सिर्फ जंपिंग जो है वो इफेक्ट वो किस तरह क्रिएट करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि चेंज वाई बाय 10 का ब्लॉक यूज करेंगे, और उस ब्लॉक को हम कहाँ
रखेंगे रिपीट का ब्लॉक, और रिपीट का ब्लॉक हमें कहाँ से मिलेगा? कंट्रोल में से एक लूप ब्लॉक है, लूप का ब्लॉक है जो कि रेपिटेशन देगा हमारे ब्लॉक को, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम यहाँ पर बताएंगे। हमने कहा जी रिपीट 10, दैट मीन्स के जो चेंज y/10 है इसको वो 10 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है, तो 10 टाइम रिपीट करेगा, तो इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो 100 से इंक्रीज करेगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, दोबारा से हमने रिपीट का ब्लॉक लगाना है ताकि जो हमारा जो स्प्राइट ऊपर गया है उसको दोबारा से हम नीचे लेके आ सकें। और हम वहां पर क्या करेंगे, चेंज y/-10 कर देंगे, तो हमारा स्प्राइट परफेक्ट जंपिंग इफेक्ट देगा हमें। ओके, अब नेक्स्ट हमने ऑब्स्टेकल लेके आने हैं यहाँ पर, तो हम चलते हैं और स्प्राइट चूज करते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ एग। ठीक है, ये मेरे पास स्प्राइट है एग, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एग स्प्राइट आ गया है, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन ये हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अपीयर हो, और यहाँ से फिर ये ग्लाइड करता हुआ इस चिक की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ पर, ये जो एग हमारा है इसकी साइज एज कंपेयर टू चिक बहुत बड़ी है, तो इसकी साइज हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। सॉरी, ये साइज का ऑप्शन है, इस पे हम रिड्यूस कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं 70%, ताकि चिक जो है इसको इजीली जंप कर सके। नहीं जी, बेटा इस पे वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक अभी नहीं लगाएंगे, अभी और कोड हम लिखेंगे तो उसमें वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक लगेगा। सो उम्मे हानी यू हैव स्टिल प्रॉब्लम। तो बेटा इसमें देखें, इसमें कोई भी हमने आज नए ब्लॉक्स यूज नहीं किए हैं, सिर्फ कल वाला मैंने रिपीट किया है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमने जंपिंग इफेक्ट देना था। किस तरीके से देना है देखें, हमें चाहिए चिक को ऊपर लेके जाना है और दोबारा से उसको नीचे ड्रॉप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ब्लॉक है चेंज y/10। इससे क्या होगा कि हमारा चिक, ये देखें क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर ले जाकर फिर दोबारा से हमने इसको नीचे लेके आना है, तो नीचे कैसे लेके आएंगे, चेंज y/-10 कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हमने इन दोनों ब्लॉक्स को रेपिटेशन में डालना है कि ये, हाँ, रेपिटेशन में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हों, और फिर एक जंपिंग इफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो हमने इस ब्लॉक को अलग से एक जंपिंग लूप में डाल दिया, और वो लूप कहाँ से हमें मिलेगा, कंट्रोल में जाके रिपीट का ब्लॉक यूज करेंगे, रिपीट 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स रिपीट करेगा, यानी कि y की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। और फिर इसी तरीके से दोबारा से हमने रिपीट का ब्लॉक यूज किया, और हमने कहा कि y की वैल्यू 10 टाइम्स माइनस कर दो। कितनी? 10 से माइनस करो। ठीक है, तो इन सबको आपस में ग्लू कर दिया। अब जब हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा स्प्राइट जो है वो जंप कर रही। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। उसके बाद हम लेके आए हैं यहाँ पर एग स्प्राइट। आप जाएंगे लाइब्रेरी में यहाँ से, और जाके वहां से एग स्प्राइट सेलेक्ट करके ले आएंगे। सो एग स्प्राइट हमारा यहाँ पर आ चुका है, और हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। स्टार्टिंग पोजीशन हमने इसकी सेलेक्ट कर दी है, तो स्टार्टिंग पोजीशन ये होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब हमने इसको मूव करवाना है। सो मूव किस तरीके से करवा सकते हैं, हम पहले ही लेसन में हमने पढ़ा था, हमारे पास ब्लॉक है एक, दैट इज ग्लाइड ग्लाइड ब्लॉक। ठीक है, इसमें हम इसको अगर हम यूज करेंगे तो ये ग्लाइड कहाँ पे करवाना है हमने इसको, यहां से ग्लाइड करना शुरू करे इस पोजीशन से, और कहां पर जाए, वो इस पोजीशन पे आ जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ग्लाइड किस पोजीशन में, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होनी है। तो स्टार्टिंग वैल्यू अगर 231 है तो हम इसको जस्ट नेगेटिव कर देंगे, 231 नेगेटिव। तो अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं तो देखें ये हमारा स्प्राइट जो एग स्प्राइट है वो वहां से ग्लाइड करके चिक की तरफ इसको क्रॉस कर गया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जब यहां पर आए तो यहां से एग फिर गायब होके फिर दोबारा से यहाँ डिसअपियर हो जाए,
और फिर वहां से इस तरह ग्लाइड करें। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक तो हम यूज करेंगे कौन सा ब्लॉक, गो टू एक्स एंड वाई। दोबारा से हमें क्या करना है, हमने अपने स्प्राइट को वापस भेजना है स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो हम यहां से नेगेटिव रिमूव कर देंगे। अब गो टू एक्स वाई में क्या होगा, ये दोबारा कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में गया और वहां से ये देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे गया और यहां से ग्लाइड होके इधर आ गए। तो हम अब क्या चाहते हैं, ये जो वर्किंग है इसको हम चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस चलता ही रहे, ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहे। तो इसके लिए आपको पता है कि कौन सा ब्लॉक हमने यूज करना है। हमने कंट्रोल में से हम क्या करेंगे, फॉर एवर यूज करेंगे। सॉरी, फॉर एवर में हमने ये दोनों ब्लॉक्स पुट करने हैं इसी तरीके से। तो अब अगर मैं इस पे फॉर एवर पे क्लिक कर दूं, तो ये देखिए हमारा स्प्राइट जो एक्स स्प्राइट है वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में आ गया है। ठीक है, तो अब जल्दी से आप इस टास्क को परफॉर्म कीजिए। एग स्प्राइट इंक्लूड कीजिए, लेके आइए और गो टू एक्स वाई का ब्लॉक यूज करना है और ग्लाइड का ब्लॉक यूज करके फॉर एवर में पुट कीजिए और देखिए कि आपका स्प्राइट एग स्प्राइट इस तरह मूव कर रहा है। ये स्टेप कंप्लीट कीजिए, शाबाश, जल्दी से। ओके, सो मोस्ट ऑफ द किड्स ऑलरेडी हैव डन दिस, ग्रेट। यस उम्मे हानी, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मुझे बताइए। ग्रेट उम्मे हानी, यस, ओके, गुड। इश्तियाक मुबशरा, इश्तियाक, ग्रेट। अयान ने भी डन कर लिया है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। इनफिनिक्स, ओके, अब्दुल्ला है आई थिंक, अब्दुल रहमान ने भी डन कर लिया है, ग्रेट। ओके, ग्रेट। चलें जी, अब यहाँ पर अग, अगर हमें लगता है कि यहाँ पर जो एग है वो बहुत फास्ट है, तो उसकी स्पीड हम कम कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे हम, ग्लाइड में जो यहाँ पर है ग्लाइड 1 सेकेंड, तो यहाँ पर हम डिले डाल देंगे, यानी कि 1 सेकेंड है तो हम अगर कह दें 2 सेकेंड तक कर देंगे, तो अब आप देखेंगे कि ये पहले से इसकी स्पीड स्लो हो गई। ठीक है, और इसको स्लो करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइम जो है और आप इसको 3 सेकेंड्स कर देंगे। 3 सेकेंड्स कर देंगे तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा स्प्राइट आ। ओके, तो इसमें अपनी चॉइस का आप डिले लगा सकते हैं, अपनी चॉइस का डिले इसमें लगाइए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए चाहिए ना, जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो हमारी गेम स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला ब्लॉक हम यहाँ पर ले आए। ओके, और एक और ब्लॉक हमें यहाँ पर चाहिए, वी कैन चेंज डिफिकल्टी विद दिस, यस, हम चेंज कर सकते हैं, हम टाइम के साथ उसकी डिफिकल्टी, ये बेसिकली आपका ये डिफिकल्टी लेवल हो गया ना। आप हमने यहाँ पर 3 रखी वैल्यू, तो इसका मतलब है इजी है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो आप इसका टाइम कम करते जाएंगे। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर हम डिफिकल्टी कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरिएबल। तो ये हम बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। वेरिएबल आपको क्रिएट करना मैंने सिखाया है, आप खुद से आप सोचें कि कैसे हम यहाँ पर डिफिकल्टी को मेंटेन कर सकते हैं, आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसकी डिटेल में ज्यादा और बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ताकि बच्चे एक दूसरे कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, अब इसको बेटा एडजस्ट कर सकते हैं हम। हम इसकी स्पीड को वेरिएबल में रख लेंगे और वहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक पे आ गया, लेकिन अब यहाँ पर देखें हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन
अब हमने स्क्रिप्ट लगाना है कौन सा, कि अगर चिक एग के साथ टच करे तो फिर गेम ओवर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर हमारा स्क्रिप्ट लगेगा, तो कहाँ लगना है वो स्क्रिप्ट मुझे बताइए। वो हम एग पे लगाएंगे या चिक पे लगाएं, कहाँ पर लगाना चाहिए हमें? जी, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। चिक पर अबीरा, यस। यस, चिक पर लगाएंगे हम। एग्जैक्टली exactly. हम चिक पर यहाँ पर लगाएंगे। कौन सी सेंसिंग वाला ब्लॉक हम यूज करेंगे? टचिंग माउस पॉइंटर। जो पहले हम यही चीज हम पहले अप्लाई करते आए हैं वही हम अप्लाई करेंगे। टचिंग क्या हो जाएगा अब? टचिंग एग, इफ चिक टचिंग एग, इफ कंडीशन आ गई। ठीक है, ये हमारी इफ कंडीशन आ गई। और उसके बाद इसको हमने कहाँ पे डालना है? इसको हमने रखना है फॉर एवर में। इसको हम रखेंगे फॉर एवर में, और फॉर एवर में रखने के बाद हम यहाँ पर क्या करना है? जब टच कर जाए तो फिर क्या हो? कंट्रोल्स में से हमने करना है स्टॉप ऑल। जब टच हो जाए, जब एप को टच कर जाए तो स्टॉप ऑल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर इवेंट का ब्लॉक लेके आ जाएंगे, ग्रीन फ्लैग क्लिक का। जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो ये सेंसिंग स्टार्ट कर दे और हमारी गेम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और खेलते हैं इसको। ओके हो गया। ठीक है, और अब जब जैसे ही ये हिट करेगा इसको तो हमारी गेम यहाँ पर हो गई स्टॉप। ठीक है, इसको दोबारा से प्ले करते हैं। और अभी इसी में जो है ना वो एक यहाँ पर देखिए, अब हमारी जो चिक है वो उसने एग को टच किया और हमारी गेम स्टॉप हो गई। अब दोबारा से अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं तो देखिए हमारा चिक जो है वो जहां पे स्टक हुआ था वहीं पे रुक गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो जहां पर जो पोजीशन हमने सेट की हुई है वहां पर सेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चिक जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? चिक की पोजीशन जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर प्लेस की थी वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ब्लॉक यहाँ पर हमने रखना है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्स के बाद हम क्या करेंगे? गो टू एक्स वाई का ब्लॉक हम यहाँ पर पुट करेंगे, ताकि जब गेम स्टार्ट हो तो हमारा जो चिक है वो वापस उसी जगह पर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दोबारा से ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चिक है वो क्या कर रहा है? स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोड को कंप्लीट कीजिए जल्दी से, शाबाश। कंप्लीट दिस कोड क्विकली। ओके, ग्रेट, गुड। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बेटा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमारा ये जो एग स्प्राइट है इसके साथ टच कर रहा है और दोबारा से जब हम प्ले कर रहे हैं तो वो हमें दो दफा वहां पर क्लिक करना पड़ रहा है ग्रीन फ्लैग पे। ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है? अब यहाँ पर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया लेकिन हमारा जो गेम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है? यहाँ पर
एग पर जाएंगे हम, और एग पर जाने के बाद हम यहाँ पर बी गो टू एक्स वाई का ब्लॉक लगाएंगे, ताकि जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो जो एग है हमारा वो स्टार्टिंग पोजीशन पे भी चला जाए, वो फॉरएवर में जाने से पहले ही वो क्या हो, स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमें चाहिए, हमें एक और ऑब्स्टेकल ऐड करना है। हमारे पास ये एग स्प्राइट एक है, हम चाहते हैं कि इसको, इस गेम को थोड़ा सा टफ बनाएं। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को, हमें चाहिए एक और ऑब्स्टेकल ऐसा ही। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक एग के ऊपर, एग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां से हम करेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास ये देखें एग टू के नाम से यहाँ पर ये आ चुका है, और ये एग वन कोड भी हमारे पास लिखा हुआ है, ऐसे ही आ चुका है। ठीक है, जो एग के ऊपर कोड था वो सेम कोड हमारे पास एग टू के ऊपर भी अवेलेबल है। तो हम इस एग को भी यहाँ पर ले आते हैं, और अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं तो देखें, लेकिन हमारे पास जो एग है वो तो एक ही नजर आ रहा है। ठीक है, एग हमारे पास एक ही नजर आ रहा है, तो जबकि हैं तो दो, वो क्यों ऐसा हो रहा है? वो इस वजह से बेटा, जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं तो दोनों एग एट अ टाइम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो एग वन है हमारे पास, जो एग स्प्राइट है वो भी, और एग टू, ये दोनों एक साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें वो सिंगल नजर आ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर अ, जो सेकंड वाला जो एग है इसको हमने थोड़ा डिले के साथ हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, वो डिले हम लगाएंगे इसमें कि सेकंड जो एग है वो डिले के साथ स्टार्ट हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लुक्स में जाएंगे और हम ब्लॉक यहाँ पर लगाएंगे हाइड का, कि जो हमारा स्प्राइट है सेकंड जो एग है वो पहले हिडन रहे। ठीक है, हिडन होने के बाद वो थोड़ा वेट करे और उसके बाद स्टार्ट। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वेट का ब्लॉक, कंट्रोल में से वेट का ब्लॉक यूज करूंगा, लेकिन कहाँ पे पुट करूंगा ये, मैं गो टू एक्स वाई के बाद में। ठीक है, और मैं डिले कितना दूंगा, जो मैंने टोटल डिले रखा हुआ है मूवमेंट का वो 3 सेकंड्स है, तो मैं इसका हाफ कर दूंगा, मैं कह दूंगा 1.5। ठीक है, 1.5 सेकंड डिले के बाद अब मुझे सेकंड जो एग है उसको मैंने शो करना है। सेकंड एग को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शो करूंगा, और मेरा, सॉरी, वेट के बाद मैंने शो करना है, पहले लगा दिया ब्लॉक हमने। क्या करेंगे, इसको हम वेट के बाद शो करेंगे, वेट जब टाइम ओवर हो जाए उसके बाद इसको हम शो करेंगे। और ये इस तरीके से हमारे पास अब दो ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। अब इसको मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं, अब देखिए हमारे पास दो ऑब्स्टेकल्स आ चुके हैं, वन एंड सेकंड वन। अब ये कॉन्टिन्यूसली हमारा इस तरीके से वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि हमने जो टचिंग वाला ब्लॉक यूज किया है वो सिर्फ एग के ऊपर है हमारा, अभी एग टू के ऊपर नहीं है। अगर एग टू को ये टच करेगा, अभी यहाँ पर देख लेते हैं, अगर एग टू को, उसको सेंस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एग टू की सेंसिंग अभी हमने लगानी है। अभी आप जल्दी से ये स्क्रिप्ट डन कीजिए एग टू पर, पहले तो एग को डुप्लीकेट करके और एग टू पर ये चेंजेस कीजिए और इसको प्ले करके देखें। यस जी, एग टू के, इसको प्ले कीजिए गेम को और देखिए।
यस, इसको डुप्लीकेट किया हमने, ठीक है। इसको बेटा डुप्लीकेट करके इसको देखें, प्ले करके गेम को देखें और फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पर टचिंग सेकंड जो हमारा, इट्स वर्किंग गुड, ग्रेट, इसहाक, इन्फिनिक्स डन हो गया, ओके। मोहम्मद हुसैन ने भी डन कर लिया, मोहम्मद अयान ने भी, उम्मे हानी ने भी, अब्दुल रहमान जी मैंने बेटा शो कर दिए, ठीक है। ग्रेट, अबीरा डन, ओके। तो जी बेटा हसन खान ने भी डन कर लिया, अब्दुल रहमान, वेयर इज वेट ब्लॉक फ्रॉम, इब्राहिम इट्स इन द कंट्रोल, कंट्रोल में जाएंगे तो हमारे पास पहला पहला ब्लॉक ही वेट का है, ठीक है। इसको लगाइए। वेट में आपने इसकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन कैसे करनी है, यानी टोटल अगर आपका टाइम 3 सेकंड है तो फिर उसको हाफ लगाएंगे वेट में, ठीक है। अगर आपने 2 सेकंड्स रखा हुआ है तो फिर 1 सेकंड लगा दें, ताकि उसका डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल रहे आपस में, ठीक है। अब एक चीज मिसिंग है कि एग जो 2 है उसको सेंस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कैसे होगा, क्या करना होगा हमें? जी चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि अब हम क्या करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे। जी चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि हम अब सेकंड एग के लिए क्या करेंगे, हम कहाँ पे कोड लगाएंगे? यही हमने डुप्लीकेट करना है, एक तरीके, इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं, इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। दो कौन से मेथड हो सकते हैं? एक तो ये जो हमारे पास लगा हुआ है ब्लॉक, इसको डुप्लीकेट कर लें, राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट किया, और इसको फॉर एवर के अंदर ही मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये एक इफ कंडीशन ये लगी हुई है हमारी पहली एग वाली, और दूसरे को हम यहां पर कर देंगे एग 2। तो एक तो ये तरीका है, ये अब डन हो गया। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये अब देखिए, फर्स्ट टैग को क्रॉस किया, सेकंड को टच करेंगे तो गेम ओवर, ठीक है। ये सिंपलेस्ट जो जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को वही लॉजिक आप अप्लाई करके एक ये कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो है ना वो है इससे एडवांस लेवल का, कि हम मल्टीपल कंडीशंस एक ही दफा में कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस हम एक ही जगह पे, कि एक इफ लगाया मैंने, एक इफ में ही वो सारा जो है हम चेक कर सकें, वो कैसे करेंगे? अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, यहाँ पर ये जो ब्लॉक मैंने डुप्लीकेट किए थे इनको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, जो एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग में हम मल्टीपल कंडीशंस जब हमें चेक करनी होती हैं तो फिर हम यूज करते हैं। क्योंकि अब माशाल्लाह आप आज हमारी 8वीं 8th क्लास है, तो अब आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं। अब थोड़ा सा हम जो हमारी प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट लेवल है उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस हमने सिंगल लगाई है, तो हम मल्टीपल कंडीशंस एक ही जगह पर चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब हम आएंगे ऑपरेटर्स में, ऑपरेटर्स में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, एक एंड और नॉट, ठीक है। ये तीनों जो यहाँ पर ब्लॉक्स हैं इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जी बेटा ये एग का आप कोड देख लीजिए, ठीक है बेटा। कि मैं बात कर रहा था कि ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर्स में अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास एंड और नॉट, इन तीनों ऑपरेटर्स को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स।
तो अब इसमें क्या होता है, ये ऑपरेटर हमें हेल्प आउट करता है कि आप दो कंडीशंस या उससे ज्यादा कंडीशंस को आप एक साथ मिलाकर आप उसको चेक कर सकें। ठीक है। अब इस सिनेरियो में जो हमारा सेंसिंग वाला है, दोनों एक्स को हमने सेंस करना है कि दोनों में से कोई किसी भी एक को टच करे तो गेम स्टॉप हो जाए। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो कंडीशन ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो होगा और ऑपरेटर। और में है कि दो कंडीशंस आप पुट कर सकते हैं, उसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर होगी, ट्रू होगी, तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साइड पे लिखूंगा जी इफ टचिंग एग, और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, और मैंने दोबारा यहां पर प्लेस कर दिया। अब ये आप देखिए, इफ टचिंग एग और टचिंग एग टू, अगर एग वन से टच हो या एग टू से टच हो तो ये कंडीशन कहां पे, ये चेक कर लो। ओके। तो इस तरीके से अब आपका ये सिंप्लीफाइड कोड आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। इफ टचिंग एग और टचिंग एग टू, देन स्टॉप ऑल। अब हम देखते हैं इसको प्ले करके। ये हमने प्ले किया इसको, और देखें एग टू को टच किया, गेम ओवर। दोबारा से प्ले करते हैं, एग वन को टच किया, गेम ओवर। ओके। तो हमने कंडीशन, एक ही कंडीशन में दोनों कंडीशंस चेक कर ली हमारे पास यूजिंग द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हेल्प आउट करता है कि दो कंडीशंस अगर हमने लगाई हैं इसमें, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो उसके अंदर जो ब्लॉक हमने रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। ये समझ आ गया सबको? और अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मुझे जल्दी से बताइए। हाँ जी, आपकी बेटा चॉइस है। अगर आप एग टू नहीं यूज करना चाहते, आप उसकी जगह पे गेम आसान करना चाहते हैं, या उसके अलावा कोई और ऑब्स्टेकल लेके आना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। कुछ भी आप इसमें आसान रखना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। हम इसको फिर लेवल वाइज भी कर सकते हैं इस गेम को, कि गेम पहले स्टार्टिंग में एक स्प्राइट आए, और फिर हम जब कुछ स्कोर अगर पे पहुंच जाते हैं तो लेवल टू आ जाए, और उसके बाद फिर दो ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो एक जो है वो टफ गेम आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग में इजी, फिर उसके बाद उसको टफ करते जाएंगे। ठीक है। तो ये सारा हम कर सकते हैं इसमें। ये खुद से हमने सोच के, जो जो प्रोग्रामर है, अभी आप माशाल्लाह प्रोग्रामर बन गए हैं, तो आपने अपनी सोच के मुताबिक आपने उस चीज में चेंजेस लेके आनी है। ठीक है। इब्राहिम जी, एग का कोड बेटा, ये एग, फर्स्ट एग जो है ये उसका कोड है, और ये एग टू का कोड है। एग टू में कुछ ब्लॉक्स हमने वो एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो ये एग का कोड आप देख लीजिए। जी, ये और ऑपरेटर बेटा समझ आ गया आपको? कंडीशन जो मैंने कंबाइन करके लगाई है, क्लियर है सबको? आप सबने डन कर लिया ये? सबके रिप्लाईज आने चाहिए बेटा मुझे। अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अब्दुल रहमान, इसहाक, जाहिद डन ग्रेट, उम्मे हानी नो प्रॉब्लम, इनफिनिक्स डन हो गया जी, ठीक है। हसन, हसान सॉरी, हसान मोहम्मद हुसैन, मुबशरा नॉट अपीयरिंग। बेटा इसमें आप देखें, फिर आपने क्या कर दिया होगा, आपने मिस कर दिया होगा ब्लॉक। वेट के बाद शो ब्लॉक लगेगा। ठीक है। जब वेट ओवर हो जाए तो उसके बाद शो करेगा, तभी वो आपको नजर आएगा। ठीक है। पहले हाइड, फिर गो टू एक्स वाई, फिर वेट का ब्लॉक, और फिर उसके बाद शो, फिर फॉर एवर वो आपका आ जाएगा ब्लॉक। ओके। सो बेटा, नाउ इट्स योर असाइनमेंट टाइम। अब आपकी असाइनमेंट है, यहाँ पर एक टास्क हमारा रहता है, वो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसमें स्कोर ऐड करना है।
इसमें स्कोर का फीचर डालना है, ठीक है। वो एक वेरिएबल बनाना है आपने, और इसमें स्कोर का फीचर ऐड करेंगे। एक चीज। दूसरा दूसरा फिर आपने एक और इसमें फीचर ऐड करना है कि आपका स्कोर या जब 10 हो जाए, लेट से अगर 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 10, और अगर 10 10 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 100 हो जाए, तो फिर बैकड्रॉप ये चेंज हो गए, कुछ और बैकड्रॉप आ जाए। ये आपके दो होमवर्क हो गए, यानी कि होमवर्क ये टास्क एक आपका जो है उसमें दो एक्टिविटीज हैं आपकी, ठीक है। एक तो स्कोर ऐड करेंगे, दूसरा स्कोर ऐड करने के बाद आपने एक और फंक्शन ऐड करना है। इसमें फंक्शनैलिटी डालनी है कि जब स्कोर 10 पे पहुंच जाए तो फिर आपका बैकड्रॉप ये चेंज होके कुछ और बैकड्रॉप आ जाए। ओके। सो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको परफॉर्म कर लेंगे। 10 और 100, अगर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 बेटा, और अगर 10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 100, यानी कि अगर जब चिक 10x को जंप कर जाए देन फिर आपने बैकड्रॉप चेंज करना है। मोहम्मद इब्राहिम, माई एग इज नॉट मूविंग। बेटा देखें, मूव क्यों नहीं कर रहा। सिंपल है, अगर आपने गो टू एक्स वाई में वैल्यू देखें आप, मैं आपको इसको जूम कर देता हूं। टाइम हमारा मीटिंग का ओवर हो रहा है, क्लास अभी क्लोज हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, गो टू एक्स वाई में यहां पर एक्स की वैल्यू माइनस सॉरी पॉजिटिव है 231, और ग्लाइड में -231 है एक्स की वैल्यू। अगर ये दोनों सेम होगी तो फिर मूवमेंट नहीं होगी, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ आवर क्लास टाइम इज ओवर, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू